ऑटोट्रॉप्स नाम में खत्म है। ऑटो मीन से क्या होता है? सेल्फ, मतलब खुद, और ट्रॉप्स मीन से न्यूट्रिशन। जो खुद खाना बनाता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो ऑटो मीन से सेल्फ मतलब खुद, और ट्रॉप्स मीन से न्यूट्रिशन होता है। इससे क्या यहीं डिफिनेशन साफ यहीं से याद हो जाएगा कि जो खुद से खाना बनाता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हेट्रो मीन से क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो मीन से डिफरेंट और ट्रॉप्स मीन से। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए लाइफ प्रोसेस, जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी है। पहला चैप्टर कौन सा है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस मीन से क्या? तो हम लोग का लाइफ जो चल रहा है, और ये लाइफ किन किन चीजों से चल रहा है, उन सबको क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो भैया अब ये बताओ कि हमारा लाइफ किस किस चीज से चल रहा है? क्या अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो हमारा लाइफ नहीं चलेगा? चलेगा। तो किसके वजह से हमारा लाइफ क्या होगा? मेंटेन नहीं हो सकता है। वो है हमारा फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, मतलब सांस जो ले रहे हैं, बिना सांस का जिंदगी चलेगा नहीं। इसीलिए क्या? रिस्पायरेशन भी जरूरी है, एक्सक्रीशन जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो इन सब चीज को मिला के क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं? डिफिनेशन देख लेते हैं कि द मेंटेन ऑफ लाइफ, द मेंटेन ऑफ लाइफ, हमारा जो लाइफ मेंटेन कर रहा है ऑर्गेनिज्म है, परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन विच आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कि हम लोग का किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ चल रहा है वो क्या मेंटेन करता है? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। तो ये चीज जो मेंटेन करता है, ये चार चीज, यही क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस। इसके बिना हमारा लाइफ नहीं चलेगा। क्या न्यूट्रिशन मतलब खाना के बिना हमारा लाइफ चल सकता है? हम लोग को किसी भी हालत में खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? क्योंकि उसी से हमको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिलता है। न्यूट्रिशन से क्या दे रहा है? उसी से एनर्जी मिल रहा है। दूसरा क्या है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के बिना भी हम लोग का बॉडी क्या जीवित नहीं रह सकता। हम लोग के लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हम लोग का लाइफ रहने के लिए क्या चाहिए? रिस्पायरेशन भी जरूरी है। रिस्पायरेशन में क्या चाहिए हमको? O2, ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जितना भी लिविंग थिंग्स है सब क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। तो रिस्पायरेशन सबको चाहिए। सबका लाइफ मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए? रिस्पायरेशन चाहिए। रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए। और तीसरा क्या? एक्सक्रीशन। हम लोग जो फूड खाए हैं उसका क्या? एक्सक्रीशन में जो मतलब हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे लाइक हम लोग का फीस हो गया, यूरिन हो गया, स्वीट हो गया, ये सब क्या है? वेस्ट मटेरियल है, जो कि हमारे बॉडी से बाहर निकलना बेहद ही ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग क्या बीमार पड़ जाएंगे और हम लोग का लाइफ नहीं चलेगा। तो हम लोग का लाइफ मेंटेन के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, रिस्पायरेशन चाहिए, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन चाहिए। इन सब को मिला के एक ही वर्ड में क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन फिर से देख लेते हैं कि द मेंटेन लाइफ ऑर्गेनिज्म है, परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन विच आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना लाइफ मेंटेन रखने के लिए क्या करता है? फंक्शन को रखने के लिए रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन करता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन क्या होता है? हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो खाना खा के उसका क्या होता है? एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो वही जो हम लोग खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी ले रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन को देखते हैं हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी। कि हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, कोई फूड खाते हैं और उसका यूटिलाइज करके एनर्जी लेते हैं। इट प्रोवाइड फॉर बेसिक फंक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो वो जो एनर्जी दे रहा है, इसी वो क्या करता है? हमारा बेसिक फंक्शन को, बेसिक चीज, बेसिक नीड को पूरा करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन का डिफिनेशन याद हो गया? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी
हम लोग क्या किए, खाना खाए, उसके बाद यूटिलाइज के एनर्जी का इट प्रोवाइड फॉर बेसिक लाइफ फंक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि द टर्म कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट। ये जो कौन सा टर्म है, न्यूट्रिशन शब्द कहाँ से आया, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है अब ये बता दो भैया। ये न्यूट्रिएंट एक नया वर्ड कहाँ से आ गया, न्यूट्रिशन चलो ठीक था, न्यूट्रिशन हम लोग खाना खाए उसमें जो एनर्जी था उसको लिए, उसको हम लोग न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिएंट क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट जो है, जैसे कि इसमें हम लोग किसी भी खाना, जैसे मान लीजिए राइस का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो रहता है वो क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम लोग लेते हैं दाल, तो दाल में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, यही सब क्या है, न्यूट्रिएंट है। ए न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। न्यूट्रिएंट देखो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो ये ऑर्गेनिक हो, जिस फॉर्म में उसको फूड लेकिन चाहिए ही चाहिए। ये तो आप उसको ऑर्गेनिक में दे दो, ये फिर क्या इनऑर्गेनिक में दे दो, दोनों में से कोई एक तो चाहिए ही चाहिए, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ये भी कोई छोटा से छोटा प्राणी हो, उसको क्या चाहिए, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के रूप में कोई उसको फूड चाहिए। तो न्यूट्रिशन क्या क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, ये सब क्या है, न्यूट्रिशन है। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे फूड में पाया जाता है। हम लोग जब फूड खाते हैं तो उसका क्या करते हैं, उसमें जो एनर्जी रहता है हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज करके हमको फिर एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग कोई भी काम करते हैं, कुछ भी पढ़ाई लिखाई या फिर खेलना कूदना, कोई भी काम करते हैं हम लोग, उसके लिए क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। अब बात न्यूट्रिशन की जब कर ही लिए हैं, तो न्यूट्रिशन देखो दो प्रकार का होता है, वही टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, ऑटोट्रॉप्स, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप्स। भाई न्यूट्रिशन में टाइप क्यों दिया गया, क्योंकि न्यूट्रिशन जो मान लीजिए प्लांट है वह तो खाना बना नहीं सकता है, वह कहाँ जाएगा लाने, मार्केट जाएगा सब्जी लाने के लिए, नहीं जाएगा। उसी तरह कि हम लोग है, हम लोग अपने क्या होता है, हम लोग धूप में रहते तो खाना बन जाता, अपने मेरा पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑटोट्रॉप्स नहीं है। वही है कि इसको टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को दो भाग में बांटा गया है। एक क्या है, ऑटोट्रॉप्स, पहला है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स नाम में खत्म है। ऑटो मीन से क्या होता है, सेल्फ, मतलब खुद, और ट्रॉप्स मीन से न्यूट्रिशन, जो खुद खाना बनाता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो ऑटो मीन से सेल्फ मतलब खुद, और ट्रॉप्स मीन से न्यूट्रिशन होता है। तो इससे क्या, यहीं डिफिनेशन साफ यहीं से याद हो जाएगा कि जो खुद से खाना बनाता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हेट्रो मीन से क्या होता है, डिफरेंट, हेट्रो मीन से डिफरेंट, और ट्रॉप्स मीन से न्यूट्रिशन, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, दूसरे एनिमल पे डिपेंड है, या किसी दूसरे चीज पे डिपेंड है फूड के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हम लोग हेट्रोट्रॉप ये देखेंगे, पहले हम लोग ऑटोट्रॉप को देख लेते हैं। तो ऑटो मीन से क्या होता है, सेल्फ होता है, और ट्रॉप्स मीन से क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेस, कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, अपना खुद का फूड बनाता है, किस तरीके से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, H2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब लेके खाना वो बनाएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे पेड़ पौधा है, जितना भी ग्रीन वाला है, ग्रीन लीव है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है, और उसको वाटर भी चाहिए, CO2 भी चाहिए। तो उस प्रोसेस, खाना बनाने के पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वो क्या, ऑटोट्रॉप हुआ, उसका खाना क्या हो रहा है, धूप के प्रेजेंस में अपने आप बन रहा है, तो वही क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉप्स।
जो वही दिया है कि द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाता है। किससे बनाएगा अपना खाना? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेस। जैसे क्या? CO2, H2O आर नॉन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है द इंड प्रोडक्ट इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाइक ग्लूकोज, लेकिन बाद में वो प्रोडक्ट क्या बन जाए, चाहे किसी भी रूप में रहे, CO2 रहे, H2O रहे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बाद में जो इसका फूड बनता है वो किस रूप में बनता है? वो ग्लूकोज के रूप में बनेगा। ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, जितना भी प्लांट है ग्रीन वाला वह सारा क्या है? ऑटोट्रॉप्स। उसका खाना खुद से बनता है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे आगे। तो फोटोसिंथेसिस जो कहते हैं कि कोई प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बना रहा है, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सेकेंड है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन से क्या बताया अभी? हेट्रो मीन से होता है डिफरेंट, और ट्रॉप्स मीन से क्या होता है? ट्रॉप्स मीन से न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन से डिफरेंट और ट्रॉप्स मीन से न्यूट्रिशन। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, अपना फूड खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है या किसी दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है, तो उसको कहते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें बहुत सारे टाइप्स है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हेट्रोट्रोपिक को देखेंगे, और हेट्रोट्रोपिक में जितना भी टाइप है, चाहे वो पैरासाइट हो, सेप्रोफाइट हो, जितना भी है सबको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे एक और से। तो अभी हम लोग क्या देख लेते हैं ऑटोट्रॉप से हेट्रोट्रॉप में अंतर। ऑटोट्रॉप जो है ये क्या करता है? खुद का खाना बनाता है, लेकिन जो हेट्रोट्रॉप है ये किसी न किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड है। ठीक। और ये जो ऑटोट्रॉप है किसमें पाया जाएगा? जितना भी ग्रीन प्लांट है। और एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, वो भी क्या करता है? अपने से खाना बनाता है।